कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? इतिहास का मास्टर जब भी जाके पूछे कि क्या करवाना है तो एक साथ आवाज आती है प्रजामंडल। अगर ज्योग्राफी का मास्टर जाके पूछ ले कि बताओ कौन सा टॉपिक कराऊं तो एक साथ नाम आएगा नदियां। बस आज वही चलने वाली। जितना मैं करवाऊं उतना पढ़ लेना। हमारा आज 15वां दिन है। हम नदियों में प्रवेश कर चुके हैं। शायद नदी कंप्लीट कर लेंगे हमारी। बहुत सारी अब स्पीड कम नहीं है, अच्छी स्पीड चल रही है। 60 क्लास में हमारा पूरा हो जाएगा। हाँ, बीच में गैप इसलिए दे देते हैं कि 3-4 दिन की क्लास हो जाए तो कई बार बच्चों रह जाता है किसी को, पीछे वाला कवर कर ले। ये हमारी ज्योग्राफी की बुक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये बुक का मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि मार्केट में जाती है आप जिस चीज को आप बार बार देखते हो वो चीज अच्छी लगने लग जाती है। चलो ठीक है। नदियां जो है वो है जिनमें पानी बहता है। नदी बोली समंदर से, बड़ी दूर से आई हूं तुमसे मिलने के लिए। तो नदियां जो है वो कहीं से हो लास्ट में जाके समुद्र में ही गिरेगी। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो समुद्र तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। इधर हमारे है अरब सागर, ए इन्ने है, बे इन्ने है। इधर है बंगाल की खाड़ी। कुछ नदियां तो जैसे तैसे करके और किसी के साथ मिलके बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाती हैं। कुछ नदियां जो है अरब सागर नजदीक है, सीधी अरब सागर में जाके गिर जाती है। यानी एक तो वो नदियां जो अरब सागर की ओर जाती है, एक वो नदी जो बंगाल की खाड़ी। लेकिन तीसरी सी है जो कि बेचारी खोड़ में चाला है, मरुस्थल चाला है, मरुस्थल में जाके लुप्त हो जाएगी। या स्थल भाग में चाला, स्थल भाग में बेचारी किन्नी कौन जा। यानी वो ना अरब सागर के पास जाती है ना बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। वो नदियां कहलाती हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह का मतलब अंदर ही बहती है और अंदर ही समाप्त हो जाती है। ना अरब सागर में जाती है, वरना नदियां सब सागरों में जाती हैं। सागर से उठी और सागर में ही गई। जैसे हम परमात्मा के पास से आए, 60-70 साल हमने भोगे और फिर हम वापस परमात्मा के पास चले जाएंगे। वैसे ही नदियां जहां से उठी, पानी किसी रूप में आया, बादलों के रूप में, फिर यहां आया, फिर यहां से बह के वापस चला जाएगा समुद्र के अंदर। एक अरब सागर की ओर जाने वाली, एक बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली, एक आंतरिक। लगभग 60% हमारी नदियां जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। 60%। 24% के लगभग बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां हैं। और जो बची 16% वो नदियां अरब सागर की ओर जाती है। यानी सर्वाधिक हमारा जो कौन सा है वो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। और सबसे पहले हम कौन सी नदी पढ़ेंगे? आंतरिक प्रवाह की नदियां। साथ साथ में पढ़ते जाना। जैसे मैंने बताया नोट्स वैसे का वैसे उतार लेना। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओ हो इतो विद्वान हो क्योंकि तू जिया, मैं इतो बड़ो हो तो कोनी, पर मैं आकू के यूं बारह आस कह, लेकिन आओगे जिद की बाप नहीं को नहीं आओगे। छोड़िए ये, बहुत है इतना। 100 में से 100 लेके नहीं आने हैं। आंतरिक प्रवाह की कुछ नदियां हैं। सबसे पहले है गग्गर, इस घग्र में। फिर है आपकी कांतली, और फिर है कांकनी। और मैं थाने एक बात और बता दूं टाबरो, मैं आदमी थोड़ा और टाइप हूं, आज ही पूरा करूंगा। आंतरिक प्रवाह की तीनों नदियां, तीनों नहीं सारी नदियां आज ही कंप्लीट करूंगा, सलटाऊंगा। सागे सागे पढ़ लियो, नहीं फिर और भाई बात कोई मास्टर आओगे ज्योग्राफी में और नदियां बोल रहे, थाने कौन बोल रहे? थारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नदियां मुझे आती है। सबसे पहले 3 नदियां ही पढ़ेंगे क्योंकि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कांतली कांकनी, कांतली कांकनी न्यारी न्यारी है। और ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सी नदी? घग्गर नदी। आ जाओ सर। टावरो यो है अपनो उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान में इस साइड में है आपनो गंगानगर, इस साइड में है आपनो हनुमानगढ़, और इन आपने है अनूपगढ़। पहला कोनी हो टाबरो, अब बन गयो। यो है अनूपगढ़। सर यो ये नहीं कन्फर्म, यो लो। यानी मैंने ये क्षेत्र बनाया है ये, ठीक है। एंड भी हो गया, त्रिभुजाकार में बना दियो। मैं पहले छींक ले ली, ठीक। फिर और एसी है, क्योंकि इन बातों में थान बताई दी हमारा एसी भी चल रहा है। एसी एसी की एलर्जी हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। बढ़ाई कर देनी चाहिए यार कि थान बेरो पड़ा नहीं पड़ा, कैमरे घुमा के एसी दिखा कौन सो, ताकि थान बेरो चल जाए कपड़ो एसी क्लास ले रहे। चलो देखो करो शुरू। इन्हें चालो टाबरो हिमालय पर, यो लियो हिमालय। हिमालय की अलग अलग पहाड़ियां, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिण, उसमें लास्ट में एक है शिवालिक हिमालय, अगर आपने कभी नाम सुना हो तो।
अगर थे साथ साथ में यहाँ बना देगा नहीं तो भाई सुनने पर छुआ को है। शिवालिक पहाड़ी गठे सर सह से शिवालिक सह से शिमला। जहां आप हनीमून पे जाओगे वहां जाके कह दिए होगा गरगटू नहीं गड़ा है हिमाचल। शिमला शिवालिक हिमाचल। यहां पे एक मंदिर है कालका माता की जय, कुड़सो मंदिर कालका। वहां से एक नदी बही एंड अब चाली नदी पानी को कलर वे नीलो नीलो कलर कौन से ओ है ओ ले ले ओ चेंजी को नहीं। मेरा तो कोई कहना ही नहीं मानता है, बोर्ड भी मेरा कहना नहीं मानता है। अरे भाई क्या है ये हाँ तुम बोल जा पहले बीच में यो करियो साइलेंट। ठीक है, इसके उपनाम बहुत है, उपनाम तो हम बाद में देखेंगे क्योंकि उपनाम कई उपनाम है। वहां से हिमाचल से बही, हिमाचल के बाद में कहां प्रवेश करेगी पंजाब, फिर कहां हरियाणा और फिर सीधी यहां पहुंची राजस्थान। राजस्थान का एक कौन सा जिला हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले के यहां एक जगह है टिब्बी। आ टीबी बा टीबी को नहीं है जो एक रोग हो करे आ टीबी है बा टीबी तो एंड अब लिखी जा रहा है। आ टिब्बी यानी वो टिब्बी एक तहसील है। तलवाड़ा टिब्बी टिब्बी तहसील प्रवेश करेगी अठ जी थोड़ी सी निचाई है। निचाई होने के कारण अठ बोल सार को पानी बेड़ो जे बोले रहा पानी बेड़ो के झील बन गई। और कौन सी जगह तलवाड़ा, यहां एक झील बना दी इसने, कौन सी झील तलवाड़ा झील। वाह सर कितनी झील। शिवालिक शिमला हिमाचल कालका माता का मंदिर, वहां से ये नदी निकली राजस्थान के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। और इंगे बाद में टाबरो थोड़ी सी आगे चलेगी बिया टाबरो अब बरसाती नदी है, ज्यादा बारिश हुए तो ही आवे। और लगभग मान के चालो के अठ बटनेर तक बड़ी मुश्किलों पहुंचे गया। बटनेर गठ है हनुमानगढ़, यानी बटनेर दुर्ग सबसे प्राचीन दुर्ग भाटियों की मरोड़ भूपत भाटी ने बनवाया था। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, ईंटों का बना दुर्ग, ईंट है जाई देखियो अपली जगह ईंटा बहुत पतली पतली ईंट लाग रही आज भी थान दिख जाएगी। ईंटाओं बनेड़ो दुर्ग है, प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान को प्राचीन दुर्ग भी भाटियां बनाए हो, नयो भी टावरो भाटियां ही बनाए हो। और भटनेर है उत्तरी सीमा को प्रेरीदार है, एकमात्र दुर्ग जहां हिंदू मुसलमान मिलन साथ में जोहर किया। जब 1805 में सूरत सिंह ने इस दुर्ग को जीता था तो जीतते ही मंगलवार के दिन जीत के इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया था। यानी ई नदी गई किनारे भटनेर दुर्ग। फिर जिये थोड़ी सी आगे चली, ई नदी के किनारे दो सभ्यता है, काली पीली टोकने का नहीं, यानी काली बंगा और पीली बंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी का स्थान है कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। ए और बी है यहाँ, अमलानंद घोष ने खोज की थी और बीबी लाल और बी की थापर ने इसकी खोज की थी। फिर वह भूकंप का अवशेष मिला, शल्य चिकित्सा अवशेष मिला, गेहूं जो का अवशेष मिला, कपास का मिला, कपास ने सीडन कहता समकोण पर सड़क काहिर घर का दरवाजा पिछवाड़े में खुले डो बस है चीजा थाने आवे है अठापा जीकर कुल कर। फिर मान लियो कि बारिश थोड़ी और ज्यादा आ गई, और ज्यादा आगे जब आ नदी चली जाएगी थोड़ी और आगे कौन से जिले में गंगानगर। फिर और ज्यादा आगे गंगानगर में कौन सी जगह अनूपगढ़, यानी सॉरी अनूपगढ़ तो अगर नयो जिलो बना दियो। गंगानगर ये सभ्यता रंग महल बाबी इंगई किनारे बस यहाँ बना लिया था, नदी पढ़ने की जरूरत को नहीं जी थे मैप में यहाँ बनाया था देखना ही पड़ेगा। फिर आ तीसरे जिले में प्रवेश करेगी अनूपगढ़ में। फिर मान लियो और बारिश हुई तो भाई जी आ सीधी पाकिस्तान की जगह है फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक जा लेगी। बाकी कौन नहीं जा आज तक मन लागे कोई गैलडे 50 साल में कोई एकड़ गई है तो गई है नहीं भाई जी आ तो कौन गई। आप बोलिए कि मैं पूर्णतः देसी नदी हूं जिया देश को विभाजन हो तो 33 करोड़ देवी देवताओं में से कोई भी देवता पाकिस्तान नहीं गया, पूरे पूरे यही रहे, ये देशभक्ति है। वैसे ही नदी बोली कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान में, ये तो कोई भयंकर बारिश हुए जब कोई यहाँ जप मारे थे भेज दो बोले बाकी 50 साल में लगा कोई एक कर गई है तो गई है। यानी पाकिस्तान के एकमात्र नदी जो अंतरराष्ट्रीय नदी बारिश आवे तो आ दिखे नहीं दिखे ही कोई, कदी लुप्त कदी दिखे कदी कौन दिखे नहीं दिखे आ व्यवहार करे नट गोसो ई खातर इन बोले के नट नदी, नट नदी। अब मान लो बारिश हुई को नहीं आपनो मरुस्थल है जब नदी को एक पेटो है
यह नदी जहां से बहेगी वो एक निश्चित मार्ग है। 2 साल बारिश को नहीं, पानी को नहीं आ, रेतो भर गयो। अब नदी आएगी, उसे रास्ता चाहिए, वो नया रास्ता बना लेती है। नया रास्ता बनाते ही बाढ़ आ जाती है और इस नदी से बड़ी समस्या आती है, पानी में बाढ़ आती है। इसीलिए इसे कहा गया है राजस्थान का शोक। जैसे बिहार का शोक है, बंगाल का शोक दामोदर नदी है, नेपाल का शोक है, बिहार सबका शोक है, वैसे ही राजस्थान का शोक यानी दुख ही है एक प्रकार। टोटल लंबाई इसकी यहां से लेके और यहां तक 465 किलोमीटर, जिसमें से लगभग 100 किलोमीटर राजस्थान में है। टोटल कितने जिलों से बहेगी राजस्थान के? 3 जिलों से। सूरतगढ़ इसी नदी के किनारे है, अनूपगढ़ इसी नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ भी इसी नदी के किनारे है। सभ्यता ही 3 हो गई। ठीक, पहले इस नदी का नाम था सरस्वती, इसीलिए गग्गर नदी का एक नाम क्या है? सरस्वती। मन नहीं लगा टावरों का, मैं इतो अच्छो पढ़ाया कहीं थे कोई चीज को खत्म है, आवी को नहीं। मृत नदी है, मृत नदी, सरस्वती, नट नदी, हनुमानगढ़ में नाली की तरह बहती है, इसलिए इसे नाली भी कहा जाता है। पाकिस्तान में इसका नाम है हकरा, एक देवी थी। आप बताओ कोई विद्वान जिसने पढ़ा है, पीगी 2 चलू 2.5 चलू में हकरो नदी पीगी। कहते हैं कि माता वो जा रही थी, नदी बीच में आई, वो रस्तो दे बोल कौन दी नदी पीगी, जब बता नदी सूखी। आप नाम बताना, देखते हैं आपने माताओं के बारे में कितना पढ़ रखा है। तो नाली हनुमानगढ़ में, पाकिस्तान में इसे हकरा कहा जाता है, राजस्थान का शोक मर्त नदी। बस अब एक बार आंखें बंद करो बस और ध्यान में खो जाओ। सबसे पहले शिवालिक पहाड़ियां हिमाचल शिमला से निकली, पंजाब हरियाणा से होते हुए राजस्थान के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से राजस्थान में प्रवेश की। वहां पर उसने तलवाड़ा एक झील बनाई। फिर आगे आई भटनेर, भटनेर दुर्ग किनारे है। फिर इसमें कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता है। फिर गंगानगर की अनूपगढ़ सभ्यता है। फिर रंगमहल सभ्यता, फिर अनूपगढ़ में चली गई, फिर धक्को मार के पाकिस्तान तक बाढ़ दी। और इसे नट नदी कहा जाता है, मृत नदी कहा जाता है। 465 किलोमीटर लंबी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है राजस्थान की। के कौन समझ में आयो? सौर नदी तो इतनी सोरी है, अरे है थे तो टावरो पढ़ियो ही को नहीं, स्क्रीनशॉट ले लियो और ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पहला क्या बताया मैंने? गग्गर। दूसरा क्या बताया? दूसरी मैंने बताई कांतली, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, आज ही पूरी करूंगा। बोर ना हो जियो, नींद नहीं आनी चाहिए। ये है हमारा सिक्कर, सिक्कर की गोद में है झुंझुनू और झुंझुनू के इधर है चूरू, यानी सीकर, सिक्कर की गोद में झुंझुनू और ये हो गया चूरू। गुरजी थे कौन सी दुनिया में जी रहा हो? आया को नहीं है, सिक्कर की गोद में है, लेकिन इन नीम को थानो बन रहे है, बिल्कुल बन रहे है। हूं भी बना दूंगा, टेंशन ना लियो। यो बनायो, यो हनी सिंह ओ बन गयो नीम का थाना, नया जिला नीम का थाना। नदी है कांतली। कहते हैं कि नदी इतना बहाव था कि कोई पेड़ पे अद्दा बीच में आता उसको काट देती थी, इसलिए इसका नाम कांतली पड़ गया, ऐसा कहते हैं। कन्फर्म नहीं है, मेरे खिलाफ रिट दायर मत कर देना कि कहां से पढ़ा, मैंने तो बुजुर्गों से सुना था। सिक्कर में यहां एक जगह है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है खंडेला, आती का खंडेला, वही खंडेला। कहां? सिक्कर। यहां से एक नदी का उद्गम होगा और उस नदी का नाम है कांतली। कितनों इजी है। ऐसे बहते फिर पहुंची वो नीम का थाना में, यानी अब सिक्कर की बॉर्डर को नहीं, 8 नीम का थाना है यो मिटा। फिर वो पहुंची कहां? नीम का थाना के अंदर। सिक्कर से बहते हुए नीम के थाने में पहुंची। नीम का थाना में इस नदी के किनारे 2 सभ्यताएं हैं। एक सभ्यता का नाम है गणेश्वर, अति 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 महत्वपूर्ण सभ्यता, क्योंकि यह महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका जिला बदल गया है, वर्तमान में ये नीम का थाना है। यहीं पे एक सभ्यता और है जिसका नाम है सुनारी, और सुनारी भी पहले झुंझुनू में थी, नीम का थाना भी झुंझुनू में थी, और दोनों ही अब कहां आ गई? अब नीम का थाना में आ गई। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी नदी के किनारे। फिर ये आगे पहुंची और ऐसे झुंझुनू को काटते हुए आगे निकली, और अगर भयंकर पानी आए तो चूरू की सीमा तक एक बार 2010 या 11 में कोई पहुंची थी, बाकी चूरू तक ये नहीं पहुंचती, इसलिए बिना नदी वाला जिला बच जाता है चूरू।
यहां से लेके यहां तक इस नदी की कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी गग्गर, लेकिन पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव का अर्थ है कि जो यहीं से निकले यहीं खत्म हो जाए। अरे भाई वो कहीं से आ रही है, किसी राज्य से आ रही है, किसी देश में जा रही है, लेकिन ये यहीं से निकलती है, खत्म, यानी अंदर ही अंदर पूरा का पूरा बहाव इसका यही है। इसलिए पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी। कितनी? 100 किलोमीटर। सर इनकी कोई सहायक है? कहीं से डिटेल नहीं है। क्या है? नाम है सांप और मावत। याद करो तो कर लिया, वरना मत करना। आज तक नहीं पूछा गया क्योंकि इनका कोई डिटेल नहीं कहां से निकलती है। यह लो, इसके बहाव क्षेत्र का एक नाम है तोरावाटी। शेखावाटी में है तो तोरावाटी है, ऐसे ही याद रह जाइए। तंवरों का क्षेत्र था तो तोरावाटी। अरे सर क्या बात है, सब समझ में आ गया हमारे तो। पहली नदी गग्गर बताई, रिपीट मारते रहना। दोबारा मैं रिपीट मारूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। शिवालिक, हिमालय, टिब्बी तहसील और भटनेर है, और रिंग काड़ी पीढ़ी है, फिर रंगमेले, फिर अनूपगढ़ है, फोटोबास है। फिर आई कांतली। कांतली में कुछ नहीं है, खंडेला सीकर से निकली, फिर नीमका थाना में गई, नीमका थाना में 2 सभ्यता, फिर झुंझुनू, और उसके बाद चूरू की सीमा पे लिप्त। तो हो सकता है चूरू जिला आप नहीं लिखो। कांतली और कांकनी दोनों न्यारी न्यारी, कांतली और कांकनी दोनों न्यारी न्यारी है। कांतली तो है सीकर में, लेकिन कांकनी वहां के लोग इस नदी को बोलते हैं मसूरदी, बहुत मशहूर है। लेकिन जी मैं था जिलो बताऊंगा थे को गुरु जी, साचे ही एक मजाक करो, जैसलमेर। अब आप बताओ, अगर बारिश होगी तो कोई ना कोई पानी तो कहीं से बहेगा। हमारे तारानगर में भी भाई जी पानी पानी हो जाए, एक नहर सी बन जाए, 5-10 दिन पानी निकले ही कोई नहीं। क्यों? पानी तो बेड़ो को, तो बरसाती नदी है, कागजों में है, वैसे नहीं है। जैसलमेर का एक गांव है यहाँ, कोठारी गांव, कोटरी गांव। कहां? जैसलमेर। यहां से ये नदी निकलती है, और आगे थोड़ी सी जाके 17 किलोमीटर जाके एक झील है, बुज झील, जैसलमेर में। इस बुज झील में जाके गिर जाती है। और भयंकर बारिश हुए तो आई पाकिस्तान उड़ जाए, लेकिन नहीं जाएगी, इतनी नहीं जाएगी। पाकिस्तान की खाड़ी है मीठा खाड़ी का, मीठा खाड़ी तक उड़ जाए। बस प्रश्न इतना सा है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी? गग्गर। पूर्ण बहाव की दृष्टि से कांतली। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी कांकनी है, मसूर। कांकनी भी कह सकते हो। वाह सर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मतलब। अब चौथी नदी है साबी। इनका ज्यादा डिटेल नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल आपको याद करना है, विशेष कुछ नहीं है। ये नदी जो निकलती है वो निकलती है, पहाड़ियां हैं सेवर। सेवर पहाड़ी कहां है? शाहपुरा। शाहपुरा कहां है? जयपुर ग्रामीण के अंदर है। पहले जयपुर में था, अब जयपुर ग्रामीण में है। यानी सेवर की पहाड़ियों से ये नदी निकली, जयपुर ग्रामीण से। अब आगे देखो कौन सो जिलो है, देखो और जयपुर ग्रामीण। आगे जिलो है कोटपुतली बहरोड। आगे देखो फिर है खेरथल तिजारा। वो देखो नया जिला हो गया, पहली तो कोई समस्या ही को नहीं। यानी सेवर की पहाड़ियों से निकली, फिर आगे ये गई कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड जिले में। फिर आगे ये गई खेरथल तिजारा में। समझ गया? अलवर की वे पहले ये सबसे बड़ी नदी हुआ करती थी। लंबाई लगभग 185 किलोमीटर। नदियों की लंबाई कभी एग्जाम में नहीं पूछी गई, फिर इनका तो कहां पूछेंगे। इस नदी के किनारे एक सभ्यता है जिसका नाम है जोधपुरा। जोधपुरा सभ्यता पहली जयपुर के अंदर ही, लेकिन अब आगे कोटपुतली बहरोड में बस आया, क्योंकि वो जिलो बदल गयो। कोटपुतली बहरोड। अब बताओ नदी को कुछ ही कौन लिखना, बस इतनी सी बात लिखनी है। इसकी सहायक नदी है सोटा। कहां से निकलती कोई डिटेल नहीं है। नदी पूरी पूरी मतलब पूरी। अब बस 2-3 नदी और बची है, बहुत छोटो सा टॉपिक है। नदी नदी हाय नदी होई नदी लगा रखी, नदी में तो की कोई नहीं। अगली नदी है रूपारेल। आबाई रूपा है, मेला फिल्म आ रही। रूपारेल नदी गुज्जर, फिर आएगा, फिर मेला लगेगा। ये नदी जो निकलती है वो एक पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? रूपारेल। उस पहाड़ी का नाम है उदयनाथ। ये राजस्थान पुलिस में एक बार पूछा था कि उदयनाथ पहाड़ी कहां है, सह उदयपुर ठोकिया है। उदयनाथ पहाड़ी जो है वो थानागाजी तहसील अलवर के अंदर है।
उदयपुर ना कर दिए। इस नदी को रूपारेल को लसवाड़ी या वर्रा नदी भी कहा जाता है, लसवाड़ी या वर्रा। ठीक है सर। अलवर निकड़ी ओले अलवर गई भरतपुर में, बस दो ही जिला में, दो ही जिला में। भरतपुर में ई नदी पर एक बांध बने है, इंपॉर्टेंट बांध है, और उस बांध का नाम है क्या, सीकरी बांध। अब सीकरी बांध सीकर में ना कर दी, सीकरी बांध भरतपुर में है। इसी सीकरी बांध से ये मोती झील को जलापूर्ति की जाती है, फिर मोती झील से एक नहर लाई जाती है भरतपुर दुर्ग तक। थोड़ा सा है बस, इतनी सी बात है, कभी नहीं पूछी गई, कभी भी। चल, दो नदियां और बची, ये आपकी एक झील है सांबर। सांबर झील में बच्चों दो नदियां आके गिरती है, वैसे 4-5 नदियां, मेन दो नदियां, एक उत्तर से आके गिरती है, एक नदी दक्षिण से आके गिरती है। ये दोनों ही आंतरिक प्रवाह की है। उत्तर से जो आके गिरती है उसका नाम है मेथा, और जो दक्षिण से आके गिरती है उसका नाम है रूपनगढ़। सांबर झील में दो नदियां गिरती है, एक का नाम मेथा है, एक रूपनगढ़। मेथा नदी जो है वो निकलती है मनोर थाना से, मेथा मनोहर थाना। सर मनोहर थाना कहां पड़ता है, सॉरी मनोरपुरा, मनोरपुरा ये पड़ता है जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण के अंदर, ठीक है, मनोरपुरा। जयपुर ग्रामीण से ये नदी निकली, फिर आगे जाएगी डीडवाना कुचामन, डीकू पहले नहीं जाती थी, अब नया जिला बन गया तो वहां चली जाएगी, फिर आके सांबर में गिर गई। सिर्फ एक छोटी सी बात है इसके ऊपर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके किनारे एक स्थान है लूणवा, जो जैन तीर्थ है लूणवा, कहां है, डीडवाना। किस नदी के किनारे, मेथा, ये इंपॉर्टेंट है। मेथा, लूणवा जैन तीर्थ किस नदी के किनारे है, मेथा नदी के किनारे। आगलो है रूपनगढ़, कहां से निकली ये नदी, ये निकली किशनगढ़ से। सर किशनगढ़ कहां है, अजमेर, बस अजमेर, फिर थोड़ा सा बीच में इधर से आ गया जयपुर ग्रामीण, फिर ये नदी आके कहां गिर गई, सांबर के अंदर आके। इसके किनारे एक जगह है सलेमाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है सलेमाबाद, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जो कहां पड़ता है, अजमेर। बस सांबर झील, ऊपर मेथा, नीचे रूपनगढ़, मेथा किनारे लूणवा, और रूपनगढ़ नदी किनारे सलेमाबाद, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सलेमाबाद, कई बार पूछा गया। तो आप लोग के कौन समझ पाए, आंतरिक प्रवाह की नदियां कंप्लीट करा दी मैं, मजाक मजाक में, मजाक मजाक में थे, 25 साल का हो गया, मजाक मजाक में मैं नदी पूरी करा दी। यूं आसान तरीको और की को दिए, आंतरिक प्रवाह की नदियां आपको याद होनी चाहिए, कल नहीं याद है तो मैं क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। ठेको होगा कि गुरुजी मारे याद होगी, गग्गर है, कांतली है, कांकनी है, रूपारेल है, मेथा है, और रूपनगढ़ है, बस 3-4 नदी एक साबी है, इतनी नदी कल ऐ याद होना चाहिए कि गुरुजी मेरे याद है। ओके, थैंक यू।